कोरोना संक्रमण की स्थिति भयानक है, लेकिन क्या देश कोरोना से बचने का ईमानदारी से जतन कर रहा है? रोजाना कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे लगता यह है कि हमारी कोशिशें कोरोना कम करने की नहीं बल्कि इसको फैलाने की हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। होली मिलन समारोह में न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। डांस देखने के चक्कर में लोग भूल गए कोरोना के नियम। यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने होली मिलन समारोह रखा, जिसमें जमकर भीड़ जुटी, डांसर बुलाई गई। होली मिलन के नाम पर सजी इस महफिल में लोग कोरोना को भूल गए। बीजेपी सांसद मंच से कोरोना गाइडलाइंस का पाठ तो पढ़ाते रहे, वैक्सीन लगवाने की बात करते रहे, लेकिन जब मंच पर ठुमके लग रहे हों तो कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों ने मास्क भी न लगाए। लखनऊ में भी कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। खचाखच भीड़ के बीच बर्थडे पार्टी में जमकर नाच गाना, बार बालाओं के डांस में लोग भूल गए कोविड प्रोटोकॉल। लखनऊ की इस बर्थडे पार्टी में बार बालाएं नाची तो लोगों ने कोरोना के नियमों को ताक पर रख दिया। और तो और खुद पुलिस वालों ने बैठकर बार बालाओं का डांस देखा। सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। इस डांस पार्टी में ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। लखनऊ की हरदा कॉलोनी में बर्थडे पार्टी का मामला संज्ञान में आया तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हाथरस के सिकंदरा राव में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। होली मिलन समारोह में लोग एक दूसरे से खूब गले मिले, डांस भी हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल भी उड़ा। सिकंदरा राव में होली मिलन की पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि विधायक जी ने रखी थी। इस पार्टी में महिला डांसरों को बुलाया गया। खुद विधायक जी ने डांसरों के साथ ठुमके लगाए, एक दूसरे के गले मिल मिलकर होली की बधाइयां दी और तो और डांसरों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई गई। मास्क तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए विधायक वीरेंद्र सिंह राणा। यूपी के सहारनपुर में मास्क को लेकर सख्त एक्शन। पिछले 3 दिनों में 7,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सहारनपुर में महामारी एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ कोरोना के केस बढ़े तो पुलिस को डंडा संभालना पड़ा और बिना मास्क के स्टाइल मारने वालों पर सीधे जुर्माना और मुकदमा ठोकना शुरू कर दिया। सहारनपुर पुलिस ने शहर में चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चला रखा है। देश में कोरोना के बढ़ते केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में साल में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं और ये पिछले 24 घंटे की तस्वीरें हैं जो कोरोना के नियम समझाने वालों को ही चिढ़ा रही हैं और तो और नेता महफिलें जमा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जाहिर है कोरोना संक्रमण की स्थिति भयानक है, लेकिन क्या देश कोरोना से बचने का ईमानदारी से जतन कर रहा है? रोजाना कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे लगता है कि हमारी कोशिशें कोरोना कम करने की नहीं बल्कि इसको फैलाने की हैं। क्या नवजात शिशु भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं? मासूमों को कोरोना हुआ तो कैसे संभलेंगे हालात? ये सवाल अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया में अभी तक शायद ही ऐसा कोई मामला सामने आया हो जहां नवजात बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हो। बल्कि कुछ मामलों में कोरोना से संक्रमित गर्भवती महिलाओं के प्रसव के बाद उनके नवजात स्वस्थ ही पाए गए हैं। लेकिन वडोदरा के सरकारी अस्पताल में इसका उल्टा हुआ है। वडोदरा के सयाजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। 15 दिन के जुड़वा बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल 5 कोरोना संक्रमित बच्चे सयाजी अस्पताल में भर्ती। જોડિયા બાળકો 15 દિવસના હતા અને જે ઘણા જ વધારે પ્રમાણમાં ઝાડા ઉલટી લઈને આવ્યા, વાયરલ ડાયરિયા જેવું એમનું પિક્ચર હતું, શરીરમાંથી પાણીનું પ્રમાણ બહુ જ ઓછું થઈ ગયેલું, બાળક ક્રિટિકલ થઈ ગયેલું અને એ બાળકોને અમે દાખલ કર્યા। मासूमों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद वडोदरा के अस्पताल में बच्चों का कोविड सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ बच्चों को माँ बाप से अलग रखकर इलाज किया जा रहा है। कोरोना के इस नए रूप ने विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी 10 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहां पे भी एक अलग से कोविड जो बच्चों के लिए कोविड वार्ड है उसे शुरू किया गया है। साथ ही अगर गुजरात के टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो कल गुजरात में सबसे ज्यादा, पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा 2400 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं।
गोपी घांगर, वडोदरा, आज तक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर क्या है राज्यों का एक्शन प्लान, ये स्वास्थ्य मंत्रियों से सुनिए जरा। हमारा टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेसिंग हम बढ़ा रहे हैं। आंकड़े अगर कम आते तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आंकड़े कम ही होना चाहिए। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आंकड़े कम हो अप्रैल महीने में, और हम जैसा पहले 3 महीने के पहले जैसा एक फ्लैट कर्व का महसूस हमने किया है, उसी एक्सपीरियंस को हम आने वाले दिनों में अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 के आसपास 3% के करीब पॉजिटिविटी चल रही है। पूरे देश में भी और दिल्ली में भी केसेस पिछले 1 महीने में बढ़े हैं। कई राज्यों में तो 10% से ज़्यादा भी पॉजिटिविटी चल रही है। और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव हैं तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। हम लोगों ने पूरी सतर्कता सावधानी रखी है। देश के कुछ राज्यों में हम लोगों ने देखा विगत महीने से जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, हम सब लोगों ने बिहार में सावधानी और सतर्कता बढ़ा दिया, निगरानी बढ़ा दी, जांच बढ़ा दिया हम लोगों ने। और उसके कारण आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा उसकी तुलना में बिहार बहुत ही नियंत्रित है। आज भी हमारे पास एक्टिव केसेस 1600 से कम है और हम सब लोग निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत संख्या बढ़ी है उसके कारण काफी सतर्क होके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निगरानी रख रहे हैं। टीकाकरण के बाद भी चिकित्सकों की राय के मुताबिक आपको मास्क लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मास्क वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। आपकी सुरक्षा वैक्सीन से ज्यादा अगर कोई करता है तो मास्क करता है। बार बार हाथ धोने का, 2 गज की दूरी बना के रखने का, भीड़ में एकत्रित नहीं होने का, ये काम तो बदस्तूर हमको इसकी पालना सुनिश्चित करनी पड़ेगी।